कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 13 ब्रांच 1 पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम क्रॉस प्राइस मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फटाफट इस फॉर्मेट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वो देखते हैं। ओपनिंग एसेट्स सारी डेबिट साइड पे आती है। कैसे लिखेंगे? टू ओपनिंग बैलेंसेज जैसे स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी ओपनिंग एसेट्स होंगे वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब कि जो हेड क्वार्टर ने या हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड करे हैं वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। और टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, अगर ब्रांच के बिहाफ पर हेड ऑफिस ने कोई पेमेंट किया है तो हम टू बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे। उसके बाद टू क्लोजिंग बैलेंसेज आते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेज में क्या आएगा? क्लोजिंग लायबिलिटीज़ को दिखाएंगे। जो भी क्लोजिंग लायबिलिटीज़ की आइटम्स क्वेश्चन में गिवन होंगे वो हम उसे डेबिट साइड पे दिखाएंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स। अब हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है। सबसे पहले बाय ओपनिंग बैलेंसेस, जो भी आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज़ होंगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी, जैसे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आएगा बाय बैंक, जो भी आप कैश सेल्स कर रहे हो वो बाय बैंक में दिखाओगे, मतलब ब्रांच कितना कैश सेल्स कर रही है वो बाय बैंक करके दिखाओगे। डेटर्स से कितना आपने पैसा कलेक्ट किया है वो भी बाय बैंक में आएगा। उसके बाद बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब आपने जो ब्रांच को गुड्स भेजे थे, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे और जो ब्रांच ने वापस कर दिए हैं वो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। मतलब क्या हुआ? गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, वो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। उसके बाद बाय क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो भी आपकी क्लोजिंग एसेट्स होगी उसको आप क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, जैसे पेटी कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि फर्नीचर को हम उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू को पर दिखाएंगे। हम अलग से डेप्रिसिएशन ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते, इसीलिए हम क्लोजिंग बैलेंस जब कैलकुलेट करेंगे, जो भी क्लोजिंग वैल्यू होगी किसी फर्नीचर की या किसी एसेट की, हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही उसे क्लोजिंग एसेट कंसिडर करेंगे। अब आता है कि आपका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपका प्रॉफिट आएगा, वेयर एज अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपका लॉस आएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी के साथ साथ सोल्यूशन देखते चलेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2028। इसका मतलब क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आप सारे ओपनिंग एसेट्स दिखाएंगे, तो हम लिखेंगे ब्रांच स्टॉक 10,000 क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद डेटर्स, हमें ओपनिंग डेटर्स गिवन है 4,000, वो दिखा देंगे 4,000। उसके बाद पेटी कैश भी ओपनिंग पेटी कैश हमें गिवन है 500 की, वो डेबिट साइड पे आ जाएगी आपके। फर्नीचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है 2,000 एंड 150 के, वो दोनों को भी हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंतर्गत दिखा देंगे। समझ में आ गया क्या आएगा? ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले आप अपनी ओपनिंग एसेट्स दिखा दोगे। अब आता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2018 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटी हो गई, और ओपनिंग लायबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। तो हम कैसे दिखाएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के ब्रांच आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख। और अगर और भी कोई ओपनिंग लायबिलिटी गिवन हो क्वेश्चन में तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। उसके बाद आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने अमाउंट के गुड्स सेंड करे। 80,000 है तो हम इसे डेबिट साइड पे लिखा देंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000। उसके बाद आता है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी की हुई है? 30,000 की। ये कहाँ पे आती है? हमारी क्रेडिट साइड पे, तो बाय कैश लिख के कैश सेल लिख दिया 30,000। नेक्स्ट क्या आएगा? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स डायरेक्ट टू एचओ 35,000 है, और कैश पेड बाय डेटर्स, मतलब कि दोनों का मतलब ये है कि आपको टोटल डेटर्स से कितना पैसा मिला। 35,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा? 37,000। ठीक है, वो हम बाय कैश करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, क्रेडिट सेल हमें गिवन है 40,000 की। इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी हम आगे देखते हैं जब हम मेमोरेंडम ऑफ डेटर्स प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 100। इसको भी हम ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ डेटर्स में दिखाएंगे। उसके बाद है कैश सेंड टू ब्रांच, मतलब कि हेड ऑफिस ने जो कैश भेजा है ब्रांच को पर्टिकुलर खर्चे करने के लिए, वो हम कहाँ दिखाएंगे? अपने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे रेंट है 2,000 का, रेंट लिख दिया 2,000। सैलरी के लिए पैसा भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, कितना भेजा है? 2,400। सैलरीज 2,400 आ जाएगी। सिमिलरली पेटी कैश 100, तो मैंने पेटी कैश 100 दिखा दिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि इंश्योरेंस अप टू
3 मार्च 2019, मतलब ये प्रीपेड पैसा है, लेकिन हमें तो कैश देखना है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे इंश्योरेंस 600 लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रीपेड करके ऐसे करके नहीं लिखूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1000, गुड्स जो ब्रांच ने वापस कर दिए हैं वो कहाँ पे आएगा, हमारी क्रेडिट साइड पे आता है। जैसे मैंने आपको पीछे फॉर्मेट में बताया था, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देती है वो हमारी क्रेडिट साइड पे आता है, तो बाय गुड्स रिटर्न 1000 आ जाएगा। अच्छा, अब फॉर्मेट जैसा मैंने आपको बताया था, अब क्या आएगा, अब हमें सारे क्लोजिंग एसेट्स को अपने ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे ब्रांच स्टॉक, मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक 5000 गिवन है, तो मैं 5000 लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांच डेटर्स, ये हमें कैलकुलेट करना होगा कि क्लोजिंग डेटर्स कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें, आपने देखा था 3-4 आइटम्स ऐसे गिवन थे जिसे हम ब्रांच अकाउंट में कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हम जब मेमोरेंडम ऑफ डेटर्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक आइटम है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, मतलब क्या हुआ, आपकी सेल रिटर्न हो गई। इसको हम अपने ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आप क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट करोगे, मतलब कि ये जो आप 4900 कैलकुलेट करोगे, तब आपको वो कंसीडर करना है। और क्या क्या कंसीडर करोगे, और ये क्रेडिट सेल कंसीडर करोगे, जो हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया था वो कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपना मेमोरेंडम ऑफ डेटर्स प्रिपेयर करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ डेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका डेटर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपके डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे आएंगे, और जैसे ही आपके डेटर डिक्रीज़ होंगे तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि आपका डेटर है पड़ा हुआ है तो वो आपका डेबिट साइड पे ही आएगा 4000, तो ये क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद आपको पैसा रिसीव हुआ था 37,000 हुआ था, एक 35,000 का अमाउंट गिवन था और एक 2000 का, उन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे 37,000 लिख दिया। क्रेडिट साइड पे क्यों आया, क्योंकि आपको डेटर से कैश रिसीव हो गया, इसका मतलब डेटर कम हो गया। उसके बाद सेल रिटर्न हुई थी, क्वेश्चन में गिवन था 2000 रुपीज़ का, सेल रिटर्न हुई है तो मतलब डेटर कम हुए, इसीलिए 2000 क्रेडिट साइड पे आया। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया था 100 रुपये का, इसका मतलब ये भी यही कहता है कि आपका डेटर कम हो गया 100 रुपये से, इसलिए मैंने डिस्काउंट अलाउ को भी क्रेडिट साइड पे दिखाया। उसके बाद यहाँ पे जब आपने क्रेडिट सेल करी थी, मतलब आपने जब उधार में किसी को माल बेचा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटर बढ़ गया। 40,000 से आपका डेटर बढ़ा था, इसलिए 40,000 क्रेडिट साइड पे आया है। अब दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे तो आपके पास आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि आपकी क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है 4900। इसी 4900 को आप अपनी ब्रांच अकाउंट में दिखाओगे क्रेडिट साइड पे, जो कि आपकी एक तरह से क्लोजिंग एसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेमोरेंडम ऑफ डेटर्स प्रिपेयर करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, डेटर्स बढ़ा तो डेबिट साइड, डेटर्स कम हुआ तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट देख लेते हैं। जैसे इस तरीके से हमने 4900 अपना कैलकुलेट किया है। अब उसके बाद आता है कि ब्रांच पेटी कैश। देखिए, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। आपका ओपनिंग पेटी कैश कितना था, 500 था, ठीक है। और एचओ ने, मतलब कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना पेटी कैश खर्चा करने के लिए दिया था, 1000 दिया था। और आपने कितना खर्चा किया, क्वेश्चन में गिवन है कि आपने पेटी एक्सपेंसेस जो है ब्रांच ने पे किए हैं वो है 850, वो आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेटी एक्सपेंसेस जो ब्रांच खुद पे करता है उसको हमें ब्रांच अकाउंट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे पेटी कैश का तब आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो कैसे किया, फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओपनिंग पेटी कैश प्लस हेड ऑफिस ने कितना ब्रांच को पैसा दिया था पेटी कैश के लिए खर्चा करने के लिए, वो आएगा, माइनस करोगे कि ब्रांच ने एक्चुअल में पेटी कैश का कितना खर्चा किया, जो भी अमाउंट बचेगा ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपकी ब्रांच अकाउंट में। मैंने लिख दिया ब्रांच पेटी कैश 650। अब फर्नीचर का देख लेते हैं। फर्नीचर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको वो कंसिडर करना होगा जब आप क्लोजिंग वैल्यू निकालोगे फर्नीचर की। अदरवाइज आपको ब्रांच अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में फर्नीचर कितना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है। तो कैसे इस 10% का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपकी ओपनिंग फर्नीचर की वैल्यू क्वेश्चन में 2000 गिवन थी, इसी का ही 10% निकालना है जो कि होता है 200।
आप माइनस कर दो कि 200 1800 आ जाएगा। ये अमाउंट आप अपने ब्रांच अकाउंट में दिखाओगे, क्लोजिंग फर्नीचर की वैल्यू। आपको 200 डेप्रिसिएशन अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है ब्रांच अकाउंट में, पर जब आप फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू दिखाओगे तो आपको उसमें माइनस करना होगा, ठीक है। अब आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस 150 दिखाया। अब ये 150 कैसे आया पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, 150 था। क्वेश्चन में दिखा था कि प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन 1 जनवरी 2018 150 रुपये गिवन है, जो कि हमने अपने डेबिट साइड पे दिखाया था एज अ ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो 150 रुपये आपने पे किए हैं, आपने ये 2017 में पे कर दिए थे 2018 के लिए। बात समझ में आ गई? 2017 में आपने 150 रुपीज़ पे कर दिए थे 2018 के लिए, पर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये जो 150 रुपये पे किए हैं आपने 2018 के कितने महीनों के लिए पे कर दिए थे, ठीक है। पर हम ये जान सकते हैं इस पॉइंट से कि जब आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की थी 600 रुपये की, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अप टू 31 मार्च 2019, जबकि आपको इंश्योरेंस की पेमेंट कब तक की करनी चाहिए थी, 31 दिसंबर 2018, लेकिन आपने कब तक की 31 मार्च 2019, मतलब आपने 3 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। 3 महीने की आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, जो कि हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में जब हमें ओपनिंग गिवन था 150 का, तो हम ये मान लेते हैं कि ये भी 3 महीने की पेमेंट है, ये भी 3 महीने की पेमेंट है, 2018 से रिलेटेड है, पर आपने 2017 में कर दी थी। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो आपने 600 रुपये का पेमेंट किया है, तो हमें इसमें जानना होगा कि आपने प्रीपेड इंश्योरेंस कितना पे किया है, ठीक है। तो 600 में से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 12 से करेंगे डिवाइड, कितना आता है 50, मल्टीप्लाई बाय 3 महीने की प्रीपेड इंश्योरेंस पे हो रही है। 3 महीने कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 150 आता है। इस तरीके से हम 150 अपने ब्रांच अकाउंट में दिखा देंगे। अब आपको क्या करना होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालना होता है, और इस केस में हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही थी और डेबिट साइड कम आ रही थी। तो क्या हुआ इसका मतलब कि आपका प्रॉफिट आ गया। कितना आया आपका प्रॉफिट, 77,850। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेथड है इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है कि हम गुड्स को उसकी कॉस्ट, जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा दिखाते हैं। मैंने क्या बोला कि जो गुड्स हैं हम उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उससे हम उसको ज़्यादा दिखाते हैं इस इनवॉइस प्राइस मेथड में। इसका मतलब क्या हुआ कि इनवॉइस प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। इस तरीके से आप अपनी गुड्स की वैल्यू को दिखाते हो। कैसे दिखाते हो, इनवॉइस प्राइस पे दिखाते हो, और इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। इसी को ही हम लोडिंग कहते हैं, इसी को ही हम लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लोडिंग होता क्या है, पहले ये समझ लो। लोडिंग का मतलब ये है कि ये एक अनरियलाइज प्रॉफिट है जो कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है। इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है, फिर से बोल रही हूँ, इनवॉइस प्राइस मेथड में हम गुड्स को जो वैल्यू करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसी को इनवॉइस प्राइस मेथड कहते हैं। बाकी हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकुंद गैस कंपनी वाराणसी की सेल ब्रांच है गाज़ियाबाद में, और मुकुंद गैस कंपनी वाराणसी जो है वो इनवॉइस करती है गुड्स को, कैसे करती है, कॉस्ट प्राइस प्लस 33 1/3% पर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें पॉइंट्स गिवन है हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 12,000 एट इनवॉइस प्राइस। पहली बात ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमको एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना है ब्रांच का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक 12,000 एट इनवॉइस प्राइस गिवन है। जब इनवॉइस प्राइस पे गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इस पर, अगर हमें जो पर्टिकुलर्स गिवन है क्वेश्चन में वो इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। बात समझ में आ रही है। इनवॉइस प्राइस का मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी चीज़ को इनवॉइस प्राइस के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉफिट आप दिखा रहे हो जो अभी रियलाइज़ ही नहीं किया, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसीलिए स्टॉक प्राइस को आप क्या दिखाओगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 12,000 क्वेश्चन में
जब आप ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आप ब्रांच स्टॉक को डेबिट साइड पे 12,000 दिखा दोगे, लेकिन हमको 12,000 में से माइनस करना होगा अनरियलाइज प्रॉफिट। और 12,000 में से अगर आपको माइनस करना है तो कहाँ दिखाओगे, या तो आप डायरेक्ट माइनस करो या फिर आप क्रेडिट साइड पे दिखा दो, ठीक है, उससे भी कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या दिखाया है, बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक। लोडिंग क्या मतलब क्या हुआ, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब जो आपने रियलाइज ही नहीं किया, तो वो इसी का ही पार्ट है। मुझे 12,000 में से 3,000 माइनस करना है, इसलिए मैंने 3,000 को क्रेडिट साइड पे दिखाया है। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमने गुड्स को इन्वॉइस किया है वो कैसे किया है, कॉस्ट प्राइस प्लस 33 1/3%। इसी को ही हम इन्वॉइस प्राइस कहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था, पीछे मैंने आपको समझाया था कि इन्वॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये जो 33 1/3% है, यही आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लोडिंग कह रहे हैं। यही हमें इस 12,000 में से निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 33.33 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 33.33, मतलब कि 12,000 में से हम अनरियलाइज प्रॉफिट को निकाल रहे हैं या फिर हम लोडिंग को हटा रहे हैं। अब ये 33.33 कैसे आया वो देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है 33 1/3, इसको कैसे करोगे आप, 3 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 33 से, आपका 99 आएगा, प्लस करोगे इस 1 से तो 100 आ जाएगा अपॉन 3। मतलब इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं अगर ऐसे 33 1/3 का होता है। फिर से बोल रही हूँ मैंने क्या किया है, 3 को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 33 से, 99 आता है, फिर प्लस करोगे 1, ये जो 1 हमें गिवन है 100 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा 33.33 आ जाएगा। इसी 33.3 को मैंने यहाँ पे लिखा है अपॉन 100 प्लस 33.3, आपका 3,000 आ जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब कि लोडिंग। इसी को हम अपनी क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक। और इसको करने का पर्पस ये है कि हमको ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है और ब्रांच अकाउंट में से एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और जब हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम अनरियलाइज प्रॉफिट को क्यों रखें, हमें 12,000 में से माइनस करना होगा ना। सिमिलरली आगे भी हमें ऐसे ही करना है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है रेंट रेट एंड टैक्सेस 3200, इसको रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस टू बैंक करके आप टू 3200 दिखा दोगे डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंट के, जो हेड ऑफिस ने पे करे होंगे ब्रांच अकाउंट को देकर पैसा। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 96,000, ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आता है जैसा आप जानते हैं, तो हम लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 96,000। लेकिन अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में गिवन है कि 96,000 जो है एट इनवॉइस प्राइस है, जबकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हमें 96,000 में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना होगा। आप डेबिट साइड पे 96,000 लिख दो और फिर क्रेडिट साइड में अनरियलाइज प्रॉफिट लिख दो जो आपको माइनस करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने ओपनिंग स्टॉक के साथ किया था। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है, 96,000 है, मल्टीप्लाई करोगे 33.33 डिवाइडेड बाय 100 33.33, तो 24,000 आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। मतलब ये 24,000 जो है इस 96,000 में इंक्लूड है, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग इन गुड्स सेंट 24,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड वेजेस 4800, ये आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगा, सैलरी एंड वेजेस 4800 आ जाएगा। उसके बाद आपको ओपनिंग डेटर्स गिवन है 1500 का, वो हम दिखा देंगे। ओपनिंग डेटर्स 1500 डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लोजिंग डेटर्स हमें 1600 गिवन है, क्लोजिंग डेटर नीचे की साइड पे आता है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन ब्रांच डेटर मैंने यहाँ पे 1600 लिख दिया है। उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस 77,100, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा है, तो ये कहाँ आएगा, आपकी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय कैश रिसीव 77,100। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अगर हम कोई ब्रांच गुड्स रिटर्न करती है तो वो कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं। बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 16,000। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 16,000 के आगे भी लिखा है कि एट इनवॉइस प्राइस, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इनवॉइस प्राइस लिखा है, तो 16,000 में इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट भी इंक्लूड है, जो कि हमें निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सिमिलरली हमें 16,000 में से भी अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना होगा। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू गुड्स रिटर्न लोडिंग लिख के। ये 4,000 कैसे आया है, 16,000 लिखिएगा, मल्टीप्लाई करें 33.33 डिवाइडेड बाय 100
प्लस 33.33, जैसे हमने बाकी सबका निकाला है सिमिलरली आपको वैसे निकालना है, तो आपका आंसर 4000 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पॉइंट बढ़ते हैं। सेल्स हुई है 77,000 की। अब इस सेल का इस्तेमाल जो 77,000 गिवन है क्वेश्चन में, हम इसका इस्तेमाल ब्रांच स्टॉक अकाउंट में करेंगे, वो आगे देखेंगे कैसे किया जाएगा। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक 200 एंड इनवॉइस प्राइस, इसका इस्तेमाल भी वहीं किया जाएगा और उसकी मदद से हम अपना क्लोजिंग ब्रांच अकाउंट निकाल पाएंगे, जो ब्रांच अकाउंट नहीं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट निकाल पाएंगे, जो कि 14,800 है। देखते हैं उसे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, देखिए जैसे ही आपका स्टॉक बढ़ा, मतलब जैसे ही ब्रांच का स्टॉक बढ़ा आप डेबिट करिएगा, जैसे ही ब्रांच का स्टॉक घटा क्रेडिट कीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले, तो ब्रांच का मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका मतलब डेबिट साइड में ही आएगा, वो है 12,000। ठीक है, गुड्स रिसीव हुए हैं 96,000। क्वेश्चन में गिवन था कि हेड ऑफिस ने या हेड क्वार्टर ने ब्रांच को 96,000 का गुड्स भेजा, मतलब स्टॉक बढ़ा 96,000, इसलिए डेबिट साइड पे आया। उसके बाद ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए 16,000 के, क्वेश्चन में गिवन था, वो लिख दिया। उसके बाद बाय सेल्स 77,000 की सेल हुई है, अगर आपने सेल करी है तो आपका स्टॉक तो कम हुआ ही होगा, 77,000 आ गया क्रेडिट साइड पे। उसके बाद आया बाय स्टॉक, ये शॉर्टेज ऑफ स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन था कि आपको स्टॉक की शॉर्टेज हो गई थी 200 रुपये की, तो मतलब स्टॉक में कमी आई, तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। फिर आप डिफरेंस निकालेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस कितना आता है 14,800। डेबिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, इसीलिए हमने इसे क्रेडिट साइड पे दिखाया है बाय क्लोजिंग बैलेंस 14,800। इसको अब हम अपने ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट 14,800। अब इस तरीके से हमने अपना 14,800 कैलकुलेट किया है। लेकिन आपने एक बात रियलाइज़ की कि जब हमने अपना ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया था, उसमें सारी जो हमने आइटम्स ली थी वो इनवॉइस प्राइस पे कंसीडर की गई थी, और हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिसके अंदर हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कंसीडर करना ही नहीं है। तो सिमिलरली 14,800 में से भी हमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना होगा, और माइनस करने के लिए क्या करोगे, आप उसे डेबिट साइड पे दिखाओगे, क्या लिख के, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 3700। और ये 3700 कैसे आया, 14,800 आपका आंसर आया था, मल्टीप्लाई बाय करोगे उसे 33.33 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 33.33 इक्वल टू 3700। इस तरीके से आपका 3700 आ जाएगा, और इसे हम अपनी डेबिट साइड पे दिखा देंगे। अब आप क्या करोगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और इस क्वेश्चन में हमें हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी और डेबिट साइड कम थी, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट आ रहा है 11,300 रुपये का। तो इस तरीके से हम इनवॉइस प्राइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।